उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? ऐसे कुछ संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर इस समय राजनीतिक हलचल वहां पर तेज है। कांग्रेस पार्टी ने अब उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन पर संशय गहराने के बीच कांग्रेस ने सपा से 5 सीटें मांगी थीं, लेकिन सपा ने केवल 2 सीटें देने पर वह विचार कर रही है। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की इस स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने पहले से ही इन सीटों पर अपने प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे, जहां जहां उपचुनाव होना था। पार्टी अब नई रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रही है, जिससे बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि मिर्ज़ापुर की मझुआ सीट, फूलपुर, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों पर सपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। ऐसे में पार्टी को इन सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को। हालांकि जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि सपा कांग्रेस को उपचुनाव में एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरह सपा से गठबंधन नहीं किया था, उसका बदला उत्तर प्रदेश में लिया जा सकता है। कांग्रेस को यह भी एहसास है कि यदि उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उन्हें अभी सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारी करनी होगी। कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने के बाद सम्मेलन भी करना शुरू कर दिए हैं। पार्टी उन जिताऊ और मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है जिन्हें उपचुनाव में उतारा जा सके। राजनीतिक जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग तैयारियों में जुटी है, उससे स्पष्ट होता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने भी आ सकती हैं। तब क्या गठबंधन बिखर सकता है? कांग्रेस पार्टी की इस सक्रियता से यह संकेत मिलते हैं कि वे आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी भी कर रही है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें। इस तरह की सक्रियता से कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन की स्थिति अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, उससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पार्टियां अपने अपने हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि यदि वे सही रणनीति अपनाते हैं तो इन उपचुनावों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि वे अपने मजबूत उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में सफल होती है। इस बीच भाजपा भी इन उपचुनावों को लेकर सक्रिय हो चुकी है। भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने का संकल्प ले लिया है और इसके लिए उन्होंने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की टीम बनाकर हर सीट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। भाजपा की रणनीति यह होगी कि वे अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाने का
प्रयास करें और विपक्षी दलों के बढ़ते प्रभाव को रोकें। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की योजना बना रही है। इस तरह उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव केवल चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, बल्कि यह आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने में असफल होती है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच जनता की राय भी महत्वपूर्ण होगी। जनता यह देखेगी कि कौन सी पार्टी उसके मुद्दों को सही तरीके से उठाती है और उसके लिए वास्तविक समाधान प्रस्तुत करती है। इस बार का चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी एक परीक्षा होगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 2024 न केवल क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा होंगे, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। सभी पार्टियों को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि वे आगामी चुनावों में सफलता प्राप्त कर सकें। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे जनता के साथ संवाद बढ़ाएं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। इससे न केवल पार्टी की छवि बेहतर होगी, बल्कि इससे वोटरों का विश्वास भी जीता जा सकेगा। साथ ही कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से सक्रिय करने की योजना भी बना ली है ताकि वे चुनावी मैदान में मजबूती से उतर सकें। यह कदम उन कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो पिछले कुछ वर्षों में पार्टी से दूर हो गए थे। कांग्रेस का यह प्रयास इस बात का संकेत देता है कि वे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। यदि वे सफल होते हैं तो इससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में उन्हें लाभ मिल सकता है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को यह समझना होगा कि मतदाता अब अधिक जागरूक हो चुका है और उन्हें सही जानकारी चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। इसलिए सभी दलों को अपने रणनीतियों में बदलाव लाना होगा और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नीतियों को तैयार करना होगा ताकि वे आगामी चुनावों में सफलता प्राप्त कर सकें। अब ऐसी सूरत में जब कांग्रेस पूरा मन बना चुकी है कि उपचुनाव के 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों द्वारा काम कराया जा रहा है, मतलब पूरी योजना है उपचुनाव में 10 सीटों पर लड़ने की, और उधर समाजवादी पार्टी से उन्होंने 5 सीटें मांगी हैं और समाजवादी पार्टी 5 सीटें देने की स्थिति में नहीं है या मूड में नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या इंडिया गठबंधन का यहाँ पर बिखराव हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने होगी? अभी कुछ जानकारों द्वारा यह छिन करके खबरें आ रही हैं कि हो भी सकता है कि इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बिखर भी सकता है।